चलिए, हम लोग कल पढ़ लिए थे कुछ मूल बिंदु से दूरी और दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़े थे ना कल। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि मूल बिंदुओं से बीच की दूरी क्या पढ़े थे। रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर पढ़े थे ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी मान के चलिए कि एगो बिंदु ए है और एगो बिंदु बी है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग पढ़े थे क्या, रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले पर हम जो है आज क्वेश्चन करेंगे और जितने भी टाइप है सारे क्वेश्चन के आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से बिंदु 4 3 की दूरी क्या होगा। पहला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से बिंदु 4 3 की दूरी क्या होगा, तो इसको हम लोग P मान लेंगे। अगर कोई नाम नहीं देगा तो इसको क्या मान लेंगे, P मान लेंगे। जब हम P मानेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर देखिए कि आपका x1 कितना है तो 4 है, y1 कितना है, y1 के तो जरूरी नहीं है, y आपका क्या है 3। तो OP निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट ओवर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे। अब यहाँ पर x का मान कितना है तो 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा प्लस 9, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, और रूट से बाहर निकलेगा तो 5, और इसके साथ तुम इकाई लिख देना। ठीक है, इकाई लिखना या तुम लोग मात्रक लिख देना, इकाई या मात्रक लिखना, क्योंकि दूरी हमेशा सिर्फ 5 कहने से दूरी पता नहीं चलता है। ठीक है, 5 मीटर कहिए चाहे 5 सेंटीमीटर कहिए, लेकिन यहाँ मीटर और सेंटीमीटर तो दिया हुआ है नहीं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि मीटर मात्रक लिख दीजिए या इकाई लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, आपको समझ में आया है सब क्वेश्चन। ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे और सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोग भी कॉपी कलम निकाल लीजिए और सबसे पहले आप बनाइएगा, थोड़ा देर का वक्त देंगे, ज्यादा समय नहीं देंगे। ठीक है, बिंदु आपका 2 3 है और 4 1 है, बिंदु 2 3 है और 4 1 है, दोनों की बीच की दूरी आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों की बीच की दूरी क्या है। तो मान के चलिए कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, ये दोनों के बिंदु के बीच की दूरी बताना है, जल्दी से बताइए। आ गया, चलिए देखिए यहाँ x1 कितना है आपका 2, y1 कितना है, देखिए सबसे पहले आपको जो नियामक देगा उस नियामक में आपको x1 y1 पहचानना होगा, तो ये x1 है और 3 y1 है। x2 कितना है तो x2 4 है, y2 कितना है तो y2 1 है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी AB, AB बराबर क्या होगा, रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लगाएंगे ना। तो जरा देखिए क्या होगा, यहाँ पर x1 कितना है 2, x2 कितना है तो 4 का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 और y2 कितना है 1 का क्या करेंगे स्क्वायर। तो यहाँ से 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आएगा, तो -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4, यानी रूट ओवर कितना होगा 8। और 8 को हम लोग लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर निकलेगा और 1 को 2 अंदर आ जाएगा, तो इतना मात्रक आ गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। बोलिए कोई किसी को कोई दिक्कत है, चलिए
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बिंदु पी ए, ठीक है, कह रहा है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन जब समझ जाएंगे तो सवाल आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कह रहा है कि बिंदु पी ए, कोई बिंदु है जो आपका क्या है, पी ए है, ठीक है, पी क्यू है, पी ए नहीं बल्कि पी क्यू है। कोई बिंदु पी क्यू है जो बिंदु ए प्लस बी, जो बिंदु है ए प्लस बी और बी माइनस ए प्लस बी और बी माइनस ए और ए माइनस बी और ए प्लस बी से समदूरस्थ है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि बी क्यू बराबर क्या होगा, ए क्यू। क्या सिद्ध करना है, बी क्यू बराबर ए क्यू आपको प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन पहले समझिए। एक बिंदु ए है पी क्यू, ठीक है, और एक बिंदु ए प्लस बी इंटू बी कॉमा बी माइनस ए। तो ई एक्स का मान है और ई वाई का मान है, ई एक्स का मान है और ई वाई का मान है। तो यहाँ पर ए दो बिंदुओं देखेंगे, ठीक है, ए दो बिंदु है और इसका x1 y1 है, इसका x2 y2 है, ठीक है। तो इससे कह रहा है कि ये जो बिंदु है, ए जो बिंदु है और ई बिंदु है, ये दोनों बिंदु से ए जो बिंदु है, ई बिंदु का दूरी क्या है, दोनों से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। दोनों से क्या है, तो समान दूरी पर स्थित है। मतलब क्या कि अगर यदि आप इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो कह रहा है कि ए से जितना दूरी बी का है उतना ही दूरी ए से सी का है। आया बात समझ में? तो क्या करना है कि तो सिद्ध कीजिए कि बी क्यू बराबर क्या होगा, ए क्यू। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर स्थित। देखिए इसमें जो है बच्चा सब बहुत कंफ्यूजन रहता है कि किसको हम बराबर कहेंगे। तो क्वेश्चन में कहा कि बिंदु पी क्यू, क्या कहा कि बिंदु जो पी क्यू है, बिंदु इतना और बिंदु इतना से समदूरस्थ है। मतलब ये दोनों बिंदु से ये बिंदु समान दूरी पर स्थित है। मतलब जितना यहां से इसका दूरी है उतना ही यहां से इसका दूरी होगा। आया बात समझ में? तो जरा देखिए कि कहेंगे क्या कि ए और बी के बीच की दूरी और ए और सी के बीच की दूरी, दोनों का दूरी क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब कि ए बी के बीच की दूरी बराबर ए सी के बीच की दूरी क्या होगा, बराबर। अभी बताए थे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। अब ये दोनों में हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जरा देखिए यहां से हम देखेंगे तो इसको हम जो है इसको xy मान लेंगे। क्या मान लेंगे, xy, ठीक है। तो कहेंगे कि x का मान कितना है, तो p है, y का मान कितना है, तो q है, x है y है। इसको मान लेते हैं x1। x1 क्या है, तो a प्लस b है। y1 कितना है, तो b माइनस a है। और इसको मान लेते हैं x2। x2 कितना है, a माइनस b है। y2 कितना है, तो a प्लस b है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से जरा देखिए कि जब हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला निकालते हैं तो रूट अंडर में निकालते हैं, लेकिन यही अगर रूट अंडर ना दे तो इधर आपको स्क्वायर देना पड़ेगा, है ना। तो अगर दोनों पर स्क्वायर कर दे तो दोनों पर का रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे क्या, ए और बी के बिंदु में x माइनस x1 x माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत है, बराबर a और c के बीच में जब देखेंगे तो ये आपका x है, x माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि जब इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो मान के चले कि यदि x y है तो इससे अगर दो बिंदु समान दूरी पर स्थित है, x1 y1 x2 y2 है समान दूरी पर स्थित, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर।
x माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई टू का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, मान रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो जरा बताइए x का मान कितना है b, माइनस x1 का मान कितना है a प्लस b है, लेकिन यहाँ तो है माइनस, तो माइनस की वजह से चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y, तो y की जगह कितना है q, माइनस y1 की जगह कितना होगा, तो b माइनस a, लेकिन ये माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है? बराबर x माइनस एक्स टू, तो x की जगह तो p ही है, माइनस एक्स टू आपका क्या है, तो a माइनस बी, तो a माइनस बी, लेकिन ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर प्लस y की जगह क्या है, तो q माइनस y2 कितना है, तो a प्लस b, तो a प्लस b लिखेंगे, लेकिन ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जरा देखिए एक चीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, p माइनस a माइनस बी है, लेकिन यहाँ p माइनस क्या है, a प्लस b है ना। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर जानते हैं, उसको तोड़ दीजिए, या आप इसको बराबर के इधर बुला सकते हैं, ठीक है, या और बराबर के इसको उधर भेज सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। उससे अच्छा आपको क्या होगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन तो होगा, लेकिन आप a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर ही तोड़िए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं तो देखिए आपको एक एक कंसेप्ट बताते हैं, यहां पर यदि आपको कहा जाएगा कि देखिए p माइनस a माइनस बी है, ठीक है, और जब इसको बराबर के इधर उठा के लाया जाएगा, बराबर के इधर उठा के लाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, e स्क्वायर हो जाएगा, और p माइनस a प्लस क्या होगा, b होगा ना, इसका होल स्क्वायर। ये तो जानते हो, अगर इस पूरा को हम a मान ले, इस पूरा को हम b मान ले, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के फॉर्मूले पर चलेगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगा देंगे, p माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस p माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, बराबर यहाँ पर क्या है, तो q माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर और माइनस q माइनस b प्लस a का होल स्क्वायर होगा ना, b प्लस एक साथ है। अब जरा देखिए कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, पहले प्लस में लिखो a माइनस बी, p माइनस a माइनस बी, a हो गया प्लस b लिखो, तो पूरा लिखना पड़ेगा p माइनस a प्लस b, तो ये हो गया a और प्लस b, और इंटू a माइनस बी, तो पूरा लिखेंगे पहले p माइनस a माइनस b, तो ये हो गया a और माइनस, जैसे ही b लिखेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस में है, तो क्या हो जाएगा p और माइनस है तो प्लस a माइनस b। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? तो यहाँ अब क्या करेंगे, इधर भी वही फॉर्मूला अपनाएंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो q माइनस a माइनस क्या होगा b प्लस q माइनस b प्लस a, ये हो गया प्लस में, अब क्या लिखना है माइनस में, यानी q माइनस a माइनस b, और माइनस देंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो q माइनस तो प्लस b माइनस a। अब जरा देखिए यहां पर b माइनस में b प्लस में, और यहां से क्या बचेगा, तो कै गो p, दो गो p, और कै गो a, तो दो गो a, बराबर बराबर नहीं इंटू होगा, यहां से कटेगा क्या, तो a से a गया, और b माइनस में p से p गया, है ना, तो यहां से क्या बचेगा, माइनस का 2b, यही ना बचेगा बराबर में। अब जरा देखिए कि यहाँ इसमें क्या कटेगा, तो इसमें कटेगा a से a गया, और कोई कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो यहाँ दो गो q होगा, दो गो q और माइनस का दो गो b। अब इसमें देखिए इसमें क्या कटेगा, तो इसमें b यहाँ प्लस में और b माइनस में खत्म हो गया, q भी खत्म हो गया, तो a बचेगा माइनस का 2a। सबसे पहला नंबर देखिए
कि यहां से -2 और -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक और चीज, ठीक है, एक और चीज देखिए कि दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा और p में गुना करेंगे कितना से, पहले कॉमन निकालते एक लाइन बढ़ा देंगे, p माइनस क्या होगा a और इंटू क्या बचेगा b, और यहां से भी 2 कॉमन निकालेंगे तो q माइनस b और इंटू a, 2 से 2 कैंसिल। अब गुना कीजिए p में b से pb, a में b से ab बराबर q में a से तो aq और माइनस ab होगा ना। अब जरा देखिए इधर भी माइनस ए बी क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा, यहां पर बचा पी बी बराबर ए क्यू, लेकिन लाना हमको क्या है, बी क्यू लाना है ना, बी क्यू बराबर क्या लाना है, ए क्यू। 1 मिनट रुकिए, तो 1 मिनट, क्वेश्चन में भी तो कहीं मिस्टेक से नहीं लिखा, बीपी, यहां पर क्या है, बीपी है, ठीक है। तो आ तो गया है हमारा, इसको सीधा करके लिखेंगे तो क्या है, बीपी है, ठीक है। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, हो गया। बोलिए किसी को दिक्कत है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन ऐसा सवाल जो है यहाँ पर आपको पी क्यू ए बी ए और बी के रूप में दिया हुआ है, अंक के रूप में देगा। ये इतना सिर्फ आपको कैलकुलेशन के लिए दे दिया था, लेकिन अब देखिएगा अब जो सवाल आएगा, अब जितना भी सवाल आएगा नंबर बेस आएगा, यहाँ पी क्यू के जगह पर कोई नंबर होगा, ए बी के जगह पर कोई नंबर होगा, ठीक है। चलिए तो वैसा क्वेश्चन पर आते हैं, मिटा देना इसको, आप लोग वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु को निकाले। अच्छा बताइए, एक्स अक्ष पर स्थित अगर कोई भी बिंदु को निकालेंगे तो उसका नियामक कैसा होगा, एक्स 0 के रूप में। कोई भी एक्स अक्ष पर स्थित अगर कोई भी बिंदु का नियामक निकालेंगे तो उसका नियामक क्या आएगा, x, 0। उस बिंदु को निकाले जो बिंदु 2-5 और 2-9 से -2-9 से क्या है, समदूरस्थ है। मतलब क्या कि कह रहा है कि एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर सबसे पहला तो x और 0 होगा। यहां से दो बिंदु इस प्रकार से है जो समान दूरी पर स्थित है, एक तो है 2-5, 2-5 और एक है -2-9। बोलिए कोई दिक्कत है, एक सवाल समझ में आया कि एक्स अक्ष पर कहा कि उस बिंदु को निकाले जो बिंदुओं 2-5 और -2-9 से समदूरस्थ है। 2-5 और -2-9 से क्या है, ये बिंदु समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो अगर मान के चलते हैं कि इसको P मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक है, ये दोनों बिंदु हो गया, ये दोनों से क्या है, समान दूरी पर स्थित है, मतलब दोनों का दूरी क्या होगा, समान होगा। तो इसको भी हम लोग वही तरीका से बनाएंगे। कौन सा तरीका, यहां से कहेंगे कि यहां से जो AP का स्क्वायर होगा बराबर होगा BP के स्क्वायर के, कंसेप्ट तो वही लगेगा। तो यहां से देखिए, यहां से कहेंगे कि x1 का मान आपका कितना है, 2 है, y1 का मान कितना है, तो -5 है, x2 का मान कितना है, -2 है, y2 का मान कितना है, 9 है, और x का मान तो x है और y का मान 0 है। आया बात समझ में। तो यही इसी का नियामक आपको निकालना है। तो यहां से खाली हमको तो x का मान निकालना है ना, 0 तो बराबर में दिया हुआ है, y का मान है, तो यहां पर लगाएंगे यदि हम a और p के बीच में, तो यहाँ क्या होगा, x माइनस x1 यानी कितना, 2 का होल स्क्वायर, प्लस y कितना है, 0 -5 का क्या होगा, होल स्क्वायर। तो ये हो गया x माइनस x1, x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, फिर इसमें भी x माइनस x2 यानी x2 कितना है, -2 का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो जरा देखिए कि यहाँ x माइनस 2 का क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, प्लस -5 के स्क्वायर कितना होगा, तो 25 हो जाएगा,
ठीक है, -5 का स्क्वायर क्या होगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना अंदर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और यहाँ देखिए x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, अब प्लस -9 का स्क्वायर 81। तो जरा देखिए कि यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर -2ab यानी 2ab करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x अब प्लस बी स्क्वायर यानी 4 और कितना 25 बराबर x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 4 बराबर कितना, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया क्योंकि बराबर में है। अब जरा बताइए 4 से यहाँ 4 भी खत्म हो गया है ना, और यहाँ पर 4x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4x, 25 उधर जाएगा तो 81 माइनस कितना हो जाएगा 25, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा 11 में से 5 गया 6, और यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 2 बचा यानी ये तो -8x है, तो x बराबर -8 उधर जाएगा तो 56 बटा में कितना हो जाएगा 8, तो 8 सत्ते 56 यानी x के मान कितना आ गया -7। तो कहेंगे कि बताओ क्या पूछा था कि x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक, तो x अक्ष का निर्देशांक क्या हो गया, x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक जो होगा x0 यानी x0 का मान कितना हो जाएगा तो -7,0। बोलिए कोई दिक्कत है, इस प्रकार के सवाल को हम लोग इस तरह से बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है सबको, चलिए अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो आपको हम हर एक टाइप का सवाल बता देंगे जिससे आप कोई भी किताब से बनाइए तो उस किताब से आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि बिंदु P 2-3 की दूरी बिंदु Q 10y से 10 इकाई हो, क्या कहा कि बिंदु P, क्या क्वेश्चन में कहा, देखिए बिंदु P है, ठीक है, और इस बिंदु P का नियामक क्या है तो 2, -3, 2, क्या है -3 है, और ये बिंदु P की दूरी Q से, और Q का नियामक कितना है तो Q का नियामक है 10, y, बिंदु P की दूरी बिंदु Q से दूरी कितना है तो 10 इकाई है, कितना है 10 इकाई हो, तो y का क्या करे कि मान ज्ञात करे, किसका मान पूछ रहा है y का मान आपसे कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए y का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहला नंबर बात कि दोनों के बीच की दूरी आपको PQ का मान क्या दे दिया, PQ का मान 10 यूनिट दे दिया, ठीक है, और x1 कितना है 2, y1 कितना है -3, x2 कितना है 10 और y2 कितना है ना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर, हम लोग जानते हैं जब स्क्वायर कर देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा है ना, तो PQ बराबर x माइनस x2 यानी 10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y यानी -3 माइनस y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है। तो अब जरा देखिए कि PQ का मान आपको दिया गया है कितना 10 का क्या करेंगे स्क्वायर, यहां बचेगा -8, 8 का स्क्वायर प्लस -3 और माइनस y का होल स्क्वायर। देखिए इसको तोड़ने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। 10 का स्क्वायर कितना करेंगे 100, 8 के स्क्वायर -8 के स्क्वायर भी 64 प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब जरा बताइए कि 100 माइनस क्या होगा 64 बराबर -3 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको तोड़ भी देते फिर भी सवाल बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन ये जो मेथड आपको बता रहे हैं सबसे आसान मेथड है। कितना बचेगा 36 है ना, और जब ये स्क्वायर बराबर की इधर आएगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो क्या बचा -3 माइनस y। तो जरा बताइए
कि यहां से जब रूट से बाहर निकलेगा तो यह निकलेगा +-6, रूट से बाहर निकलेगा तो +-6 निकलेगा बराबर -3 और -y। और यहाँ पर जरा देखिए कि y जब इधर बुलाएंगे, y इधर बुलाएंगे तो -3 तो इधर ही है, इसको उधर भेजेंगे तो +-6 में जाएगा। अब जरा देखिए आपसे क्या पूछा था कि y का मान क्या हो सकता है, तो y का मान 2 गो यहाँ निकल सकता है, क्योंकि नियामक आपका प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। दूरी तो नहीं ना प्लस माइनस में होगा, लेकिन यहाँ नियामक है, नियामक जब भी निकलेगा तो प्लस में भी निकलेगा और माइनस में भी निकलेगा। तो देखिए y क्या क्या हो सकता है, -3 और एक बार +6 और एक बार -3 और एक बार -6। तो y का मान 2 हो सकता है, एगो +3 और एगो -9। तो ये दोनों के दोनों आंसर होगा। बात समझ में आया? y का मान जो होगा दोनों के दोनों आंसर होगा और दोनों पर आंसर 10 यूनिट आएगा। ठीक है, तो y का मान ये होगी आपका। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिए एक कंसेप्ट बताते हैं। देखिए एक कंसेप्ट है संरेख। संरेख का मतलब जानते हो? देखिए संरेख कहिए या एक रेखीय कहिए, दोनों का मतलब क्या है? एक ही। संरेख किसको कहते हैं? जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वैसे बिंदुओं को हम लोग संरेख कहेंगे। दो बिंदु कभी संरेख नहीं होते हैं। दो बिंदु तो यहाँ ले लोगे फिर भी एगो लाइन सीधे खिंचाएगा, लेकिन जब 3 बिंदु लोगे एक लाइन में तब ना यह तीनों बिंदु से ऊपर गुजरेगा तो संरेख कहलाएगा। आए तो 3 बिंदु अगर यहाँ पर ले लोगे तो संरेख होगा? नहीं होगा। संरेख का मतलब क्या होता है कि यदि 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वैसे बिंदुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? संरेख बोलते हैं। यदि 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वैसे बिंदु को हम लोग संरेख बोलते हैं। और यहाँ पर नियामक में देगा, अगर मान के चलिए कि इसका नियामक दे दिया, इसका नियामक दे दिया और इसका नियामक दे दिया x1 y1, ठीक है, इसका नियामक दे दिया x1 y1, इसका नियामक दे दिया x2 y2, इसका नियामक दे दिया x3 y3। ठीक है, जब कहेगा कि बताइए कि तीनों बिंदु संरेख है अथवा नहीं, जब संरेख कहेगा सिद्ध करने के लिए तो कैसे सिद्ध करेंगे? संरेख का मतलब तो समझ में आया कि जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संरेख बोलते हैं। तो देखिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले ए और बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना होगा। ए और बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना होगा। उसके बाद बी और सी के बीच की दूरी निकालना होगा। उसके बाद ए और सी के बीच की दूरी निकालना होगा। तो अब बताइए कि आप और भी दूरी निकाल सकते हैं क्या 3 बिंदुओं में? 3 बिंदुओं में तो मात्र यही 3 को निकाल सकते हैं। बोलिए अब आपको संरेख जब कहना सिद्ध करना होगा तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो जब तीनों बिंदुओं की दूरी निकाल लीजिएगा, मतलब ऐसे ए और बी के बीच की दूरी निकाले और फिर बी और बी सी के बीच की दूरी निकाले और ए और सी के बीच की दूरी निकाले। ठीक है, और जब ये तीनों निकालने के बाद कोई दो का जोड़ एक तीसरा के जोड़ के यदि बराबर आ गया तो दोनों के तीनों बिंदु क्या होगी? संरेख होगी। हाँ, कोई दो का जोड़ तीसरा के बराबर आना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए अगर इसको ए माने इसको बी को बीच में रखे तो सी को सी रखे हैं, तो यदि ए बी प्लस बी सी बराबर यदि ए सी आ जाएगा तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि तीनों बिंदु संरेख होगी। लेकिन यहीं पर अगर ऐसे रहता, ए रहता यहाँ, बी रहता यहाँ, सी रहता यहाँ पर, तो हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ से ए सी और प्लस बी सी का जोड़ जो है किसके बराबर आना चाहिए? ए बी के बराबर आना चाहिए। मतलब ए बी ए सी और बी सी का जोड़ किसके बराबर आना चाहिए? ए बी के बराबर आना चाहिए। तब जाके हम कहेंगे कि तीनों बिंदु क्या है? संरेख है। संरेख मतलब क्या कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है
कि सिद्ध कीजिए कि तीन क्रमागत बिंदुएं क्या है, संरेख है। तीन क्रमागत बिंदुएं, ठीक है। क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। तो मान के चलिए कि ए बिंदु ए है आपका, और इसका नियामक क्या है 1 5। एक बी बिंदु ए है, ठीक है, इसका नियामक है 2 4, और एक सी बिंदु ए है जिसका नियामक है 3 3। कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि तीनों बिंदुएं क्या है, संरेख है। जब तीनों बिंदुएं संरेख होंगे तो जो अभी कॉन्सेप्ट बताया वैसे आपको बनाना पड़ेगा। तो पहले क्या निकालना होगा, ए बी। पहले क्या निकालना होगा, ए बी रूट ओवर। तो यहां क्या करना पड़ेगा, 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 का होल स्क्वायर। तो जरा बताइए कि 1 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर भी 1 आएगा, और 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी इसका मान आएगा √2। रूट से तो बाहर निकलेगा नहीं। ए बी निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे, बी सी। तो बी सी भी निकालने के लिए बी और सी के बीच में देखेंगे 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर। तो जरा बताइए कि 2 में से 1 जगह तो क्या बचेगा, ए -1 का स्क्वायर 1, और 4 में से 3 जगह 1 के स्क्वायर 1, बराबर क्या बचेगा √2। और यहाँ क्या निकालेंगे, अब AC निकालेंगे। तो AC निकालेंगे तो 1 माइनस क्या होगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। तो जरा बताइए कि 1 - 3 करेंगे तो कितना होगा, -2, और -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4, और 4 में से 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 तो बाहर निकलेगा 2√2। तो जरा देखिए यहां से आप ए बी को और प्लस BC को जोड़िए। ए बी और BC को जब हम जोड़ेंगे, ए बी और BC को जोड़ेंगे 1 × √2 और प्लस 1 × √2 बराबर क्या आएगा, 2 × √2, यानी ए बी और प्लस BC बराबर किसके बराबर आया, AC के बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः तीनों बिंदुएं क्या है, संरेख है। बोलिए कोई दिक्कत है, तीनों बिंदुएं क्या है, संरेख है। संरेख का शर्त आपको समझ में आया। देखिए यहां पर आपको दूरी के हिसाब से, दूरी सूत्र, ये कौन से सूत्र से प्रूफ किए हैं, दूरी के सूत्र से। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो आगे आपको पढ़ाएंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम लोग दूरी सूत्र से नहीं, क्वेश्चन में भी कभी कभी कह देगा कि आप दूरी सूत्र से सिद्ध करें। तो ये जो हम सिद्ध किए हैं दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र के प्रयोग से सिद्ध किए हैं। लेकिन जब कुछ नहीं बोलेगा तब आगे हम पढ़ाएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग 0 करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वो तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। बोलिए कोई दिक्कत है, चलिए। संरेख सिद्ध करने के लिए कहेगा तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए 3 को दिया हुआ है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। कौन से समकोण समद्विबाहु। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं, ऐसे तो पहले से जानते हैं लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर बात है कि आपको त्रिभुज का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। त्रिभुज कई प्रकार के होता है, त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको ये नियामक ज्यामिति पढ़े तो नियामक ज्यामिति में आपको लगभग 3 से 4 त्रिभुज का इस्तेमाल किया जाएगा। पहला समबाहु त्रिभुज, पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का इस्तेमाल, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो, ए बी सी तीनों भुजा की लंबाई बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का हो, ठीक है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, और मेन कारण यही है कि तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा।
तीनों के तीनों भुजा बराबर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। दूसरी का समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो, जैसे ए है, बी है, सी है। तो मान के चलिए कि यहाँ से AC और BC, AB और AC क्या है? बराबर है। जब AB और AC बराबर होगा तो यहाँ से E वाला कोण और E वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा, एंगल B और एंगल C। ठीक है। और एक त्रिभुज होता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर न हो। कुछ इस प्रकार से आपको त्रिभुज देखने को मिलेगा जेकर तीनों भुजा की लंबाई अकलोल बकलोल दिखाई देगा। ठीक है, अलग अलग दिखाई देगा, मतलब बराबर रहबे नहीं करेगा। AB बराबर नहीं होगा BC के और बराबर नहीं होगा AC के, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। और देखिए चौथा में एक न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं? खैर इसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका कोण जो है 0 डिग्री से 12, जिसका प्रत्येक कोण भी आप कह सकते हैं, जिसका प्रत्येक कोण मान के चलिए कि कोण थीटा मानते हैं, 0 डिग्री से 12 होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, वैसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? तो देखिए समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यानी एंगल B बराबर क्या होगा? 90 डिग्री होगा, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं। और दो को क्या बोल जाता है? न्यून कोण। एक छठा है अधिक कोण त्रिभुज, छठा है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज किसको कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। मतलब इसमें थीटा का मान क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा। देखिए इसमें एक और त्रिभुज है 7वां नंबर, जिसकी चर्चा अभी किए हैं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? तो देखो समकोण भी होना चाहिए और समद्विबाहु भी होना चाहिए, क्योंकि समद्विबाहु में अभी बताया कि जिसकी कोई दो भुजा की लंबाई क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो ये आपका समकोण तो है, ये आपका समकोण त्रिभुज तो है ABC, तो इसका दो भुजा बराबर होनी चाहिए। अब देखिए कि दो भुजा बराबर कौन कौन होना चाहिए? आपको पता है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा जो होता है सबसे बड़ा कोण होता है, सबसे बड़ा भुजा होता है। जो दो भुजा शेष बचता है वही दोगुना बराबर होगा। तो मतलब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में AB बराबर क्या होना चाहिए? BC होना चाहिए, तब जाके इसको हम लोग क्या कहेंगे? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बोलिए इतना में किसी को कोई दिक्कत है? इसको आप इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन कब? वीडियो रोक के नोट कीजिएगा। ठीक है, हाँ क्या? हाँ समकोण हो गया तो 90 डिग्री तो होगा ही ना, 90 डिग्री तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर दोनों भुजा बराबर होना चाहिए, तभी जाके अगर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहेगा सिद्ध करने के लिए, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा? ये दोनों भुजा बराबर भी करना होगा और एक 90 डिग्री भी करना होगा, मतलब तीनों निकालकर। और देखो समकोण त्रिभुज जब होता है तो एक और चीज होता है पाइथागोरस पढ़ने से कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। बोलिए जानते हो कि नहीं जानते हो? कि जब तो ये भी आपको तीनों चीज निकालना होगा। समकोण सिद्ध करना होगा तो समकोण सिद्ध कैसे करोगे? समकोण सिद्ध करने के लिए आपको करना होगा कि त्रिभुज के तीनों भुजा को निकालना होगा।
और तीनों भुजा में जो दो छोटा भुजा होगा वो दोनों छोटा भुजा के स्क्वायर करने पर तीसरा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। चलिए अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। ये क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 माइनस 1 देखिए कह रहा है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, तो बना लीजिए ना समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। यही है आपका ए बी सी और इसका शीर्ष क्या है, और इसका शीर्ष है 2 माइनस 2, मान लीजिए कि 2 माइनस 2 यहीं से स्टार्ट कीजिए, और इसका है माइनस 2 1 और इसका है 5 2। देखो पहले हम सिद्ध करने से पहले नहीं कह सकते कि कौन किसका शीर्ष है। अगर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का इस शीर्ष जो दिया गया है तीनों, हम पहले नहीं कह सकते कि कौन किसका शीर्ष है। तो आप अलग भी ऐसे मान सकते हैं कि ए का क्या है, ए का 5 2 है और बी का कितना है 2 माइनस 2 है और सी का कितना है, सी का माइनस 2 और 1 है। आपको समकोण समद्विबाहु सिद्ध करना है ना, तो समकोण समद्विबाहु सिद्ध करना है तो आपको तो उसमें कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो क्यों ना हम ए और बी के बीच में जब निकाले यानी ए बी का लंबाई निकाले तो ए बी का स्क्वायर ही निकाले, ए बी का स्क्वायर ही निकालेंगे। तो ए बी का स्क्वायर निकालेंगे तो x1 माइनस x2 का 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16। तो बताइए कि ए बी का स्क्वायर कितना आ गया 25 आ गया। ए बी का स्क्वायर कितना आ गया 25, तो ए बी का ही निकल गया। अब किसका निकालेंगे, बीसी का निकालिए। तो बीसी का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस और माइनस 2 करेंगे तो प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 और माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बीसी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 के स्क्वायर 16 और 2 1 3 का स्क्वायर 9। तो जरा बताइए कि बीसी का स्क्वायर बराबर कितना 25 है ना। अगर यहां से हम कहें आपको, यहां से हम आपको कहें कि जरा बताइए कि जब ए बी के स्क्वायर का मान 25 है तो ए बी के मान कितना होगा, तो ए बी का मान 5 होगा। तो यहां से आपको कहें कि बीसी का मान कितना होगा, तो बीसी का मान भी 5 होगा। तो जरा बताइए कि यहां से ए बी का मान और बीसी का मान बराबर आ गया कि नहीं आ गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज का पालन किया कि नहीं किया। अब समकोण त्रिभुज को सिद्ध करना है तो उसके लिए आपको एसी का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो एसी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, एसी का स्क्वायर बराबर 5 माइनस 2, तो माइनस 2 करेंगे तो प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जरा बताइए कि एसी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5 2 7 के स्क्वायर 49 प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी एसी का स्क्वायर बराबर कितना होगा 50। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहां से ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर क्या आया बी सी आया और ई भी आया, और कि ए बी के स्क्वायर जोड़ बीसी के स्क्वायर करने पर, ए बी के स्क्वायर जोड़ बीसी के स्क्वायर करने पर 25 प्लस 25 बराबर 50, यानी 50 किसके बराबर आ गया, एसी के स्क्वायर के बराबर आ गया। यानी ए बी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एसी के स्क्वायर। अतः त्रिभुज एबीसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। बोलो किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आया। चलिए अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और हमको बताना है, वो कॉन्सेप्ट को हम बता देते हैं। बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा और सवाल भी कल और बताएंगे, ठीक है।
तो कंसेप्ट बता देते हैं कि रहने दे, अगला क्लास में बताएंगे। चलिए ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं। आप लोग आगे बना कर लाइएगा।